बिहार का सम्राट किसे चुना गया है? बिहार के नए सम्राट चौधरी होंगे। बहुत सी कयास थी बिहार का नया सीएम कौन होगा। सबसे पहले देखिए, नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार की गाड़ियों का काफिला राजभवन पहुंचा। नीतीश कुमार गवर्नर से मिले, ये तस्वीर देखिए। राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और नीतीश के इस्तीफे के बाद अब बारी थी नया विधायक दल का नेता चुनने की। तो सम्राट चौधरी दल बल के साथ, काफिले के साथ पहुंचे हैं विधायक दल की बैठक के लिए। वो तस्वीर है। उसके बाद सम्राट चौधरी विधायक दल की बैठक में पहुंचे। बीजेपी के विधायक मौजूद थे और दल का नेता चुना जाना था। बढ़ा दीजिए। बढ़ा दीजिए। और दिल्ली से पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल के नेता का ऐलान किया कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद सम्राट चौधरी पर बधाई का तांता लग गया। शिवराज सिंह चौहान ने गुलदस्ता भेंट किया। तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और उनके घर लिए चलता हूं। मुंगेर की तस्वीर देख रहे हैं। मुंगेर में होली खेली जाने लगी उनके घर पर। भैया को यहाँ से बड़े भैया की शंकर जी की जय हो। सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अब सीएम होंगे। उनके वो मुंगेर से आते हैं। मुंगेर में देखिए होली खेली गई और उसके बाद मुंह मीठा कराया गया। और इधर सम्राट चौधरी पटना में थे। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद जब बाहर निकले हैं तो देखिए समर्थकों का उत्साह। और दूसरी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई जब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ थे। नीतीश कुमार ने ताली बजवाई सम्राट के लिए। सम्राट ने पांव छुए। अच्छा रहेगा, आप भी खड़ा होइए ना भाई। सब कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, आप भी खड़ा होइए ना भाई। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे।
मोदी शाह ने प्लान और इशारा 6 महीने पहले ही कर दिया था और अब ऐलान भी हो गया है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का राज होगा और सम्राट के सिर पर सीएम का ताज होगा। आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। इधर सम्राट की ताजपोशी का ऐलान हुआ, उधर पटना से मुंगेर तक जश्न शुरू हो गया। बैसाखी में सम्राट के घर गांव में होली दिवाली मनने लगी। इससे बढ़कर के और खुशी हो ही नहीं सकती। परिवार में बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर से नए सीएम बिहार के जो पूरे जिस सम्राट ने कभी नीतीश को कुर्सी से हटाने के लिए मुरेठा बांधा था, 21 साल से सीएम रहे उन नीतीश ने ही सम्राट के नाम का प्रस्ताव रखा। तो सम्राट ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और कहा नीतीश जी से ही सियासत सीखी है और उनके बताए रास्ते से बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। और देखिए, सियासत में शतरंज की बिसात पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। कौन कब राजा बन जाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी कल सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार में करीब 20 सालों से एनडीए की सरकार है, मतलब बीजेपी सत्ता में रही लेकिन छोटे भाई की हैसियत से। यह पहली बार है जब बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, यानी पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला और सम्राट चौधरी सीएम बन रहे हैं। तो इसकी कई खास वजह है। पहली वजह देखिए क्या है। पहली वजह है पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी खास। मोदी और अमित शाह को जब पार्टी की कमान मिली तब बिहार बीजेपी नीतीश कुमार के छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन बिहार अध्यक्ष बनते ही सम्राट ने समीकरण बदलने शुरू कर दिए। बिहार में बीजेपी की सीट और जीत जेडीयू से बड़ी होने लगी। लालू यादव और नीतीश पर एक साथ आक्रामक हमले किए। बिहार में गैर यादव ओबीसी लीडर के रूप में खास पहचान बनाई, इसलिए बिहार के सीएम के तौर पर मोदी शाह की पहली पसंद थे। अगली वजह, दूसरी वजह, आक्रामक तेवर और जिम्मेदारी। सम्राट चौधरी को आक्रामक नेताओं में गिना जाता है। 20 साल में पहली बार नीतीश से गृह विभाग का जिम्मा मिला इन्हें, तो सम्राट ने कानून व्यवस्था पर योगी जैसे कड़े फैसले लिए। माफिया अपराधियों पर एक्शन से प्रशासनिक सुधार के काम किए और यह भी साबित किया कि वो सत्ता की कमान संभालने को तैयार है। इसके अलावा तीसरी वजह, जातीय समीकरण। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। कोयरी कुर्मी को बिहार की सियासत में लव कुश कहते हैं। बिहार में इनकी आबादी 7% है। नीतीश को पूरा सपोर्ट देते रहे। सम्राट को सीएम बनाना मतलब वोट बैंक बनाए रखना, यह भी एक वजह है। चौथी वजह, युवा और युवाओं में अच्छा चेहरा, लोकप्रिय चेहरा है। कहते हैं बीजेपी ने मिशन बिहार के लिए एक सर्वे कराया था। सम्राट सबसे आक्रामक और लोकप्रिय चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। बीजेपी ऐसा चेहरा चाहती थी जो नीतीश के सुशासन का मुकाबला कर सके। नीतीश को हटाने के लिए एक वक्त सम्राट ने मुरैठा तक बांध लिया था। हालांकि बाद में वो नीतीश सरकार में ही डिप्टी सीएम रहे। ये है, लेकिन नीतीश सरकार में भी अपनी मजबूत छवि बनाई उन्होंने। लालू तेजस्वी पर आक्रामक हमले को लेकर भी वो सुर्खियों में रहे और पटना से लेकर दिल्ली तक युवा सम्राट पहली पसंद बने। यह है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनने के पीछे वजह। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शिवराज सिंह चौहान को और सम्राट चौधरी को। आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो और बिहार के मुख्यमंत्री
तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। अब देखिए जरा, जैसे ही सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हुआ, बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर सम्राट चौधरी के ही पोस्टर नजर आने लगे। क्यों ना बिहार के नए सीएम जो है सम्राट चौधरी, नए मुख्यमंत्री, बिहार का सम्राट भव। और ये सम्राट चौधरी के बारे में आपको बताऊं वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये सम्राट चौधरी का परिवार है, बहुत कम लोग उनके परिवार के चेहरों से वाकिफ हैं। सम्राट बिहार के सबसे चर्चित और फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं। करीब 12 करोड़ के मालिक सम्राट को लग्जरी गाड़ियों का शौक नहीं है। सम्राट को महंगी कारों से ज्यादा दिलचस्पी सोना, चांदी और जमीन में है। सम्राट और उनकी पत्नी ममता के नाम करीब 50 लाख रुपए का सोना है, जबकि पटना से मुंगेर और तारापुर तक 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है। सम्राट की पत्नी एडवोकेट हैं और दोनों बच्चे सियासत से दूर पढ़ाई में व्यस्त हैं। लेकिन मुंगेर में जन्मे सम्राट का सियासी परिवार से गहरा नाता रहा है। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि मां पार्वती देवी 30 साल पहले तारापुर से विधायक बनी थी। जो सम्राट बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कभी आरजेडी जेडीयू के साथ थे। राजनीति की शुरुआत आरजेडी से की और राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2014 में सम्राट चौधरी लालू की पार्टी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश सरकार में सम्राट चौधरी को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, लेकिन सम्राट को नीतीश से ज्यादा मोदी शाह की नीति पसंद आई। 2017-18 में सम्राट बीजेपी में आए और पहले संगठन में काम किया। बिहार में बीजेपी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बने और सत्ता तक पहुंचे। 2024 में सम्राट चौधरी पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम बने। 2025 में एनडीए फिर सत्ता में लौटी तो सम्राट फिर डिप्टी सीएम बने, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली और 6 महीने के अंदर डिप्टी सीएम से वो सीएम बन रहे। आइए अब आपको सुनवाऊं। एक बड़ी बात यह है, सम्राट चौधरी अगर आरजेडी में होते या जेडीयू में होते तो शायद कभी सीएम नहीं बन पाते। सुनिए जरा सियासतदानों। सम्राट चौधरी जी तो लालू जी के 5 साल के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है दंगा नाच कर रहे हैं। अगर नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। हकीकत है आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर भी विपक्ष हमेशा की तरह राजनीति करने का काम कर रहा है। इनको न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कभी कोई मतलब रहा, न बिहार से कोई मतलब है, और अब जब बिहार एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है तब भी ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। शुभकामनाएं देने की सोच इनकी कभी नहीं रही। मिलकर हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे और बिहार उसमें प्रभावी भूमिका निभाएगा। यही है एनडीए, यही है बीजेपी, मिलकर साथ निभाते हैं और काम करते हैं। सम्राट चौधरी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और हमारे मंत्रिमंडल में वो थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हमको इस बात का सौभाग्य है कि मेरे मंत्रिमंडल का एक साथी नहीं बल्कि हमारा पुत्र आज बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो सम्राट सीएम होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने आज आखिरी कैबिनेट बैठक ली। नीतीश की कैबिनेट के लिए काफिला जा रहा था, बैठक के लिए नीतीश कुमार पहुंच रहे थे। विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद देखिए जरा, कैबिनेट बैठक के लिए नीतीश कुमार पहुंचे, विधायक इंतजार कर रहे थे उनका और बहुत भावुक पल था।
चलिए, आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के लिए भी बहुत भावनाओं से भरा पल था। उनके साथ जिन्होंने सालों दशकों काम किया है उनके लिए भी ये क्षण। सबके चेहरे देखिए, चेहरे से आपको अंदाजा होगा सभी बहुत भावुक हैं नीतीश कुमार को जब छोड़ने के लिए आए हैं विधानसभा से बाहर। आइए आपको बताऊं नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट में नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने से पहले कैबिनेट की बैठक की। बैठक में सम्राट चौधरी ने नीतीश का धन्यवाद किया, विजय चौधरी ने। इसके बाद नीतीश कुमार ने 6 मिनट का विदाई भाषण दिया। बैठक में संबोधन के दौरान नीतीश कुमार बहुत भावुक हो गए। नीतीश ने साथियों से पूछा, मेरा फैसला सही है ना? भरे मन से ज्यादातर ने कहा, कुछ ने हां कहा, कुछ ने कहा हमें मंजूर नहीं। तो नीतीश ने कहा 2005 में आया और जहां तक मुझसे हो सका मैंने किया। बैठक में उन्होंने कहा नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अब हम उच्च सदन जा रहे हैं, आप लोग मिलकर विकसित बिहार बनाइए। नीतीश की बातें सुनकर बैठक में मौजूद हर कोई भावुक हो गया। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी अपने आंसू रोक नहीं पाए। माहौल ऐसा हो गया कि लोग सामने रखे गिलास से पानी तक नहीं पी पा रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ फोटो खिंचवाई। बैठक के बाद नीतीश कुमार को छोड़ने पूरा कारवां पोटेको तक आया। उन्होंने वहां खड़े होकर अपने सचिवालय को भावुक अंदाज में निहारा और फिर हाथ जोड़कर अपने मंत्रियों को प्रणाम किया और फिर रवाना हो गए उस सचिवालय से जहां 21 साल तक सीएम के तौर पर मीटिंग करते रहे नीतीश कुमार। जब वो सीएम बने तब बिहार अति पिछड़ा था, विकास दर नकारात्मक 5% थी और लेकिन अब बिहार देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में शुमार है। बिहार की विकास दर करीब 9% है और पूरे देश में यह तीसरे नंबर पर है। सुनिए जरा नीतीश की विदाई के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मेरा एक स्लोगन रहेगा हमेशा, जब तक सूरज चांद रहेगा नीतीश तेरा नाम रहेगा। हम लोग आज के दिन बहुत दुखद दिन है, होगा मेरे पास कोई शब्द नहीं। मैं तो भगवान से कामना करता हूँ, ईश्वर से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें और हमेशा गरीबों के बीच में जब तक हैं। उन्होंने कहा कि अब हम इस्तीफा देने जा रहे हैं और हम सरकार को जो आगे सरकार बनेगी एनडीए को उनको मार्गदर्शन करेंगे, उनको सलाह देंगे। जाहिर है कि नीतीश जी की मर्जी से तो हो नहीं रहा, चाहे लाख लोग कुछ भी कह लें। उनकी मर्जी को कैसे समेट के रख दिया एक वाक्य में कि एक हाउस नहीं देखे थे, वो देखने की प्रबल इच्छा थी। अब आगे के लिए एक नजीर बन गई है कि जिनको भी रास्ता दिखाना हो उनके लिए पता कर लो कौन सा हाउस मिसिंग है, वहां पहुंचा दीजिए, वो सीएम हाउस छोड़ देंगे। ये विधानमंडल का चॉइस है और विधानमंडल ही सर्वोपरि होता है। और आज का दिन मैं सर्वप्रथम नीतीश कुमार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया और ऐसी परिस्थिति लाया, सम्राट चौधरी को आशीर्वाद भी दिया। खूब बढ़िया काम होगा। हाँ, जो नीतीश जी आदेश करेंगे होते रहेगा। नीतीश मॉडल जैसा ही होगा दादा, नीतीश जी के जैसा ही काम करेंगे सम्राट जी। नीतीश जी आदेश करेंगे वो काम करेंगे। नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन ये अटकलें थी कि नीतीश के सुपुत्र डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अब उन अटकलों पर भी विराम लग गया है। माना जा रहा था कि नीतीश के बेटे निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन खबर है कि वो नई सरकार में शामिल होने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि वो जेडीयू संगठन का काम करना चाहते हैं। तो क्या पार्टी उन्हें नया नीतीश बनाने की तैयारी कर रही है? क्या जेडीयू अपनी नई चुनौतियों का तोड़ निशांत में ढूंढ रही है? पिछले 2 दशकों से जेडीयू की पहचान सीएम की कुर्सी के रूप में रही। अब यह पहचान बदल गई तो दबदबा बनाए रखना आसान नहीं होगा। जेडीयू के सामने संगठन और सरकार में पकड़ कम होने का खतरा रहेगा। पार्टी को यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ गठबंधन की सहयोगी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में पहले की तरह एक स्वतंत्र ताकत भी है। एक तरफ उसे बीजेपी के साथ सत्ता का तालमेल बनाए रखना होगा, दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भरोसा दिलाना होगा। जेडीयू के सामने अपनी नई भूमिका तय करने की बड़ी चुनौती होगी। जेडीयू को नीतीश कुमार जैसा एक सर्वमान्य चेहरा ढूंढना होगा। यह सवाल हमेशा बने रहेगा कि निशांत कुमार कितने स्वीकार्य होते हैं। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के सियासतदान। निशांत जी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है और
कार्यकर्ताओं की वो जिस तरह से आवाज बन करके उभरे हैं, पहले तो वो राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं के लगातार भावनात्मक दबाव के बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया है।